हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है फ्राइडे का दिन और यहाँ पर मैं लेटी हुई थी क्योंकि किचन से आई थी और फिर मुझे लगा कि चलो जी अभी सो चुकी है, तो ये भी सो गई थी। और फिर ये है शाम का टाइम और यहाँ पर मुझे बनाना था खाना। और पहले मैंने कढ़ाई ली और ये साफ़ ही थी, लेकिन फिर भी मैं इसमें कपड़ा या कभी कभी दोबारा वॉश कर लेती हूँ, तो मैंने कपड़े से ही साफ़ कर ली। थोड़ा सा ना चिपचिपापन सा बर्तन में रह जाता है। तो ऑयल डाल दिया है और ऑयल को होने दूँगी गरम। और ये ना डालडा कंपनी का ऑयल है और इतना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। इसकी ना तो स्मेल जाती है, जितना मर्जी पका लो इसको। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने पका लिया था फिर भी। और अब मैंने इसमें मोटा मोटा जो प्याज था वो ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं भूल गई कि मुझे तड़का नहीं लगाना था, तो फिर मुझे बाद में याद आया कि मुझे तो अभी तड़का लगाना ही नहीं था। तो खैर कोई ना। तो उसके बाद फिर मैं इसमें तो हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी, क्योंकि रोज़ दालें बनती रहती है और आज जाकर मुझे लगा कि चलो यार सब्ज़ी बना देती हूँ, मैं भी खा लूँगी। मैंने दही के साथ ली थी, फिर जो मिर्ची है ना वो कम लगती है, मिर्ची ही नहीं खानी होती है, तो उससे जो मिर्ची है ना वो बैलेंस हो गई थी दही के साथ। तो बच्चे भी खुश हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि चलो आज दाल से हट के सब्ज़ी बनी है, क्योंकि मेरी वजह से डेली दाल ही बनती है। तो यहाँ पर जो हरी मिर्ची है इसमें मैंने ऐड कर दी है और जब तक ये पकेंगे नहीं तब तक मैं इसमें जो नमक मिर्च है वो ऐड नहीं करूँगी। क्या होता है ना कि पहले मैं बहुत बार सोचती हूँ कि अलग से मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ेगी इनके लिए, सबके लिए, और फिर अपने लिए दाल। तो इतना मुझसे हो नहीं पाता है कि मैं इस सिचुएशन में दो चीज़ें बना पाऊँ, तो फिर दाल ही चल जाती है। बस इनके लिए कभी कभी नमक मिर्च जो है वो मैं ज़्यादा तेज़ कर देती हूँ अपनी निकालने के बाद। तो अब मैंने जो नमक मिर्च था वो ऐड कर दिया था और मुझे था कि मैं ना जल्दी जल्दी ऐड कर दूँ सब्ज़ी, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। तो बैंगन और आलू की सब्ज़ी बना रही थी और इसमें ना 2 कीड़े भी निकले थे बैंगन में, और इतनी गंदी तरीके से मैं चिल्लाई जब मैं इसको कट कर रही थी। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं बहुत ध्यान से कट करती हूँ किसी भी सब्ज़ी को। तो यहाँ पर मैं अब कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और फिर इसके बाद मुझे लगा यार कुछ तो छूट गया है, क्या मुझे इसमें ऐड करना था एक्स्ट्रा। गरम मसाला मैं ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि सीने में बहुत जलन रहती है और कभी कभी चल जाता है। वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जीरा पाउडर और आमचूर रह गया था मेरा। जीरा पाउडर अच्छा रहता है क्योंकि पेट के लिए, तो जीरा डायरेक्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। तो फिर मैं आमचूर ऐड कर दूँगी जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि बच्चे सब बोल रहे थे। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ढककर पकाऊंगी, कम गैस पे पकाऊंगी। फिर ना जो आलू है वो कच्चे नहीं रहते हैं। वैसे आलू मैं बारीक ही कट करती हूँ, क्योंकि एक दो बार ना मेरे साथ हुआ कि मैं आलूओं को ज़्यादा मोटा रख देती हूँ, तो फिर जैसे शिमला मिर्च हो गई, बैंगन हो गए, ये ऐसी सॉफ्ट सब्ज़ी रहती है जो जल्दी पक जाती है भाप के अंदर, बट आलू रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब मैं आलू को भी ना देखकर ही कट करती हूँ। तो इसको मैं छोड़ दूँगी और ये भी बनती रहेगी और आटा लगा कर रखा हुआ है फ्रिज में। बस फिर मैं रोटियां सेक दूँगी। अब मैं इसको ढक कर पकाऊँगी और 2-3 बार चेक करूँगी जब तक कि ये अच्छे से नहीं बनेगी, और जब तक ये तले पर ना चिपके ना टेस्ट ही नहीं आता है। और अब मेरे बहुत बर्तन हो गए थे क्योंकि दोपहर में खाना खाया था, तो वो इतना बच्चा छोटा है, बारी बारी से उसको गोदी में उठाना पड़ता है। इस चक्कर में काम मेरा ऐसे ही रह जाता है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब वो सो जाती है, जहाँ अगर ये सभी लोग उसको खिला रहे हैं, तो फिर मैं मौके का फ़ायदा उठाती हूँ
और आ जाती हूँ। मुझे खुद भी होता है कि वो लेट जाए और मैं रेस्ट कर पाऊँ। तो इस टाइम पर शाम का टाइम था, तो रेस्ट तो मैं नहीं कर पाती थी, तो मुझे लगा कि चलो अब वो लेटी हुई है तो मैं फटाफट से जो किचन का काम है वो समेट देती हूँ। और बर्तन, इनमें से ना कुछ बर्तन साफ़ ही थे, तो जो मुझे काउंटर टॉप पर दिख जाता है चाहे वो साफ़ हो तो मैं उसको वॉश करके रख देती हूँ। तो इस चक्कर में भी मेरे काफ़ी बर्तन ऐसे हो जाते हैं जिनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन मुझे होता है कि जूठे होंगे तो मैं साफ़ कर देती हूँ और अच्छे से साफ़ कर दूँगी रगड़ रगड़ कर। और मुझे इससे ना लिक्विड है, इससे बर्तन वॉश करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साबुन से भी कर देती हूँ जो हाथ चीज़ें आ जाती है, ऐसा नहीं है कि यही यूज़ करना है, बट वो ऐसा रहता है कि वो मुझसे ना ज़्यादा ही लग जाती है और फिर वो बर्तन पर उसके निशान अच्छे से दिखाई देते हैं। और तो मैं बीच बीच में ना अंदर भी जा रही थी कि बच्चा रो तो नहीं, वैसे ये सभी खिला रहे थे उसको, वो कभी सो रही थी कभी उठ रही थी। मेरा ज़्यादा काम नहीं था, बस सब्ज़ी मेरी बनने वाली थी, तो मैंने एक दो बार बीच में चेक की तो हल्की सी आलू में कसर थी, बैंगन तो पक चुके थे। तो मेरी बेटी ने बोला था कि मम्मा मैं वॉश कर देती हूँ, तो मुझे लगा नहीं बहुत सारे बर्तन हैं। पहले उसने अब कपड़े फोल्ड करके अलमीरा में सेट किए, फिर पहले उसने पढ़ाई की, फिर कपड़े सेट किए, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने ही बोल दिया कि नहीं बेटा मैं कर लूँगी, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीने पसीने मैं खुद हो गई थी, बहुत भीग गई थी, बहुत भीग गई थी। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा कि नहीं मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो दाल बनी थी दोपहर में, वो वाला कुकर था, और एक में जो राइस थे वो बने थे। तो यहाँ पर बस लास्ट बार ही जो मैंने सब्ज़ी है वो चेक की है और यहाँ पर सब्ज़ी बनने ही वाली थी। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि मैंने इसमें आमचूर और जीरा पाउडर ऐड किया था, इसलिए मुझे उनकी दोनों मसालों की खुशबू बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ना ये जो ढक्कन रहते हैं, अगर ये थोड़े से भी गंदे होना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करके ही रखती हूँ। जिस तरफ से मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, दाल वगैरह, तो मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ और फिर वॉश करती हूँ, फिर चेक करती हूँ कि अब कहाँ से रह गया है। तो सबसे ज़्यादा मुझे यही गंदा लगता है, अगर ढक्कन गंदे हो तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ इनको, ऐसा बहुत बारीकी से साफ़ करना पड़ता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है अगर जल्दबाजी में है तो यहाँ पर ये अच्छे से साफ़ हो गया था और मैंने इसको लगा भी दिया था। तो शाम के टाइम ना मुझे होता है कि नींद तो हमें आती नहीं है, क्योंकि बेबी सोता है तभी हम सो पाते हैं। और ये बेबी का तो पता ही है कि बेबी दिन में सोते रहते हैं और रात में परेशान करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा बच्चा बहुत अच्छा है कि वो दिन में भी सोती रहती है और रात में 2 बार उठती है और 3 घंटे वो खेलती है रात के टाइम। कभी 1 बजे उठ जाती है, कभी 2 बजे उठ जाती है, तो ऐसे 3 साढ़े 3 घंटे वो खेलती है और फिर सोती है। मैक्सिमम नींद पूरी हो जाती है, 6 घंटे की नींद भी अगर पूरी हो जाए तो बहुत है। और ये है शनिवार का दिन और यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी और इस टाइम मैं तो सो रही थी। बहुत बारिश हो रही थी, सुबह से ही मुझे लग रहा था कि बहुत बारिश होगी। और यहाँ पर ना 2 बड़े बड़े सांप भी निकले जो कि हमारे घर के अंदर आ रहे थे। मैंने भी वीडियो एडिट करते देखा जब इन्होंने मुझे बताया, और इतना डर लग रहा था देखकर, शायद इनके घर से आ रहे थे। और ये देखिए, बहुत अच्छी लगती है बारिश। थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा और थोड़ी ठंडक लगेगी।
बार ये देखिए पानी का बहाव कितना ज़्यादा था और कितना ज़्यादा ना ये जो दीवार थी उस पर था। और वीडियो एडिट करते हुए जो मैंने देखा, और मैं ना काफ़ी देर तक सोचती रही, डरती रही। और ये देखिए पानी इनके कहाँ से आ रहा है। और 2 सांप भी आए, शायद यहीं से आए होंगे। फिर पानी में बाकी पता भी नहीं चलता है कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। और मैंने भी वीडियो एडिट करते देखा, और इन्होंने इस टाइम पर तो मैंने बताया कि मैं सो रही थी, लेकिन जब इतना ज़्यादा शोर हुआ तो मैं भाग कर गई बाहर कि मुझे था कि पानी अंदर आ गया है। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा देखिए दीवार पे ना पूरा ऊपर की तरफ था। तो लेकिन वो सांप की वजह से था। तो कैमरा इनके हाथ में था। बच्चे इस टाइम पर स्कूल थे, मैं अंदर बेबी के साथ थी। और ये देखिए 2 थे, ये कितनी स्पीड थी। और काफ़ी छोटे भी नहीं थे और इतने बड़े भी नहीं थे, लेकिन थे भाई, ये बहुत डर लग रहा था। और जब से मैंने ये वीडियो में देखना, मुझे हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, और शायद यहीं से आ रहे थे पानी के साथ। ये देखिए, तो यहाँ पर फ़ोन तो इनके हाथ में था, और ये जो भैया है ये इनको भगा रहे हैं कि ये भाग जाएं। लेकिन साथ में पड़ोसियों का घर है, तो अलर्ट कर दिया था कि आपके घर सांप चला गया है। तो क्योंकि बता देना चाहिए ना, ये चीज़ें ऐसी है कहीं पर भी छिपकर बैठ सकती है, तो इनका पता नहीं चलता है। तो फिर इनको बोला कि उनको बोल कर आओ। ये देखिए ना, हमारे ऊपर की तरफ चल रहे थे, अंदर आ जाते। अगर ये ना जाते ना बाहर, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये अंदर की तरफ आ जाते। और घर बहुत छोटा है, तो पता ना चलता, कहीं पर बैठ जाते। तो हम बहुत डर गए थे।